आरती प्रीतम प्यारी जीवन पारी अटवारी। आरती प्रीतम प्यारी जीवन पारी अटवारी। श्रीमद् सद्गुरु भगवान की जय। म्यूकस बेस्ड भोजन करने से म्यूकस से रिलेटेड बीमारियां होती हैं। तो म्यूकस बेस्ड क्या है, अब तो आप भी बता सकते हैं आसानी से। म्यूकस किससे बनता है? गेहूं और गेहूं से बने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें आप पिज़्ज़ा, पास्ता, नूडल्स और जो भी आइटम्स बनते हैं, चाहे वो मिठाइयाँ हो तरह तरह की, या कोई भी हम मेवे और पकवान जो बनाते हैं मोस्टली वो इससे ही बनते हैं। तो गेहूं और गेहूं से रिलेटेड उससे जो भी उससे भोजन बनता है, और सिंपल बेस क्या है, हमारी रोज़ की रोटी। हम डेली गेहूं की चपातियां खाते हैं और हम कहते हैं हम तो एक ही खाते हैं, हम 2-4 तो खाते ही नहीं हैं, और जो ज़्यादा खाते हैं तो उनका कहना ही क्या। तो म्यूकस बेस्ड है, जितना अधिक आप गेहूं और गेहूं से दूसरे जो प्रोडक्ट हैं, मैदे से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो, प्लस milk and curd. Got it? So these two items are such by which you get the mucus. मैक्सिमम बीमारियां इससे होती हैं। अब म्यूकस कैसे पहचानेंगे कि इसमें म्यूकस है? हाउ डू यू रिकग्नाइज इट? वेरी सिंपल। 4 दिन में आप लोगों को बहुत क्लियरली इस बात को बताया गया। म्यूकस कैसे पता चलेगा कि इससे म्यूकस है? जो भी पदार्थ चिपचिपा हो, लेसदार हो, जिससे चिपकता हो, जिसमें चिपकन हो, जो बाइंडिंग का काम करता हो, समझ में आ रही बात? तो ये जो भी ये सब काम करते हैं, ऐसे अनाज हमारे किस में आते हैं? म्यूकस बेस्ड में। आप देखिए कभी जौ के आटे की लेई बनी है क्या? बनी है? नहीं। किसकी लेई बनती है? गेहूं के आटे की। क्या करता है? पतंग चिपकाने से लेके पुराने ज़माने का आज भी, पहले के ज़माने में गेहूं के आटे से गेहूं की लेई बनाकर उसे पतंग चिपकाते थे, और गुड़ चीनी मिलाते हैं, और हार्ड करने के लिए, वो तो लेस की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये वहाँ से चिपकाने तक आज तक वही गेहूं चल रहा है, और आज हमारे जीवन में कितना हार्मफुल है इस बात को समझिए। प्राकृतिक जीवन शैली। अब प्राकृतिक जीवन शैली से पहले हम समझे कि प्रकृति क्या है। तो प्रकृति ये 2 शब्दों से मिलके बना है, प्रा और कृति। प्रा यानी पहले, कृति मैंने बनी हुई, पहले से बनी हुई। किसी भी जीव की उत्पत्ति से पहले प्रकृति का निर्माण किया, क्योंकि अगर उसको सरवाइव करने के लिए, जीवन जीने के लिए ये सब चीजें ना होती तो कैसे सरवाइव करेगा जीव? कोई भी जीव हो, मनुष्य ही नहीं, वो कीट पतंग भी हो, अगर उसके खाने की व्यवस्था नहीं होगी, रहने की व्यवस्था नहीं होगी, सरवाइव कैसे करेगा? तो किसी भी जीव की उत्पत्ति से पहले प्रकृति बनी।
तो आज जैसे हम सबसे प्राचीन आयुर्वेद है और वो ये दावा करता है कि हम सबसे प्राचीन है आयुर्वेद। मैं ये कहता हूँ कि भाई आप अपनी वर्डिंग को ठीक कीजिए कि आप, क्योंकि नेचुरोपैथी को अभी आयुर्वेद ने, हमारे अपनी आयुर्वेद ने ये कह के दबाया हुआ है कि ये हमारे अंदर है, हमारी जननी, जिसको वो रॉन्ग बोल रहे हैं। मैं खुली स्टेज पे बोल सकता हूँ ये बात और सबको अडॉप्ट, इसको मानना भी पड़ेगा, आप भी मानेंगे। जब प्रकृति होगी तभी तो आयुर्वेद ने प्रकृति से वो जड़ी बूटियां लेके आपको दी मेडिसिन बना के। प्रकृति नहीं थी तो आयुर्वेद कहां से जड़ी बूटी लेता, कहां से दवाई बनाता? अब कौन किसकी जननी हुआ? तो सबसे पुरानी जो है वो प्रकृति है। इसी प्रकृति से ही प्रकृति, प्राकृतिक और प्राकृतिक जीवन शैली आगे की लोगों की बनी थी। प्रकृति 5 तत्वों से मिलके बनी है जी। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ठीक। तो ये प्रकृति से, जैसे बोलते हैं ना कि प्रकृति से ब्रह्मांड, 5 तत्वों से मिलके ब्रह्मांड बना है, ये प्रकृति बनी है। इन्हीं 5 तत्वों से मिलके हमारा ये शरीर बना है। तो यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, और तथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे, जो इस ब्रह्मांड के अंदर है, जिस रूप में है वही इस शरीर के अंदर भी है, इस पिंड रूपी शरीर के अंदर भी है। 70% जल बाहर भी है तो 70% जल हमारे इस शरीर के अंदर भी है। 30% के अंदर आपका सब बोन्स भी आ गई, मांस भी आ गया, मेद भी आ गया आपका, ये सारी चीजें, वो स्ट्रक्चर बाहर भी है आपका सेम। आपका अग्नि भी है इसी के अंदर, वायु भी है इसी के अंदर, तभी तो ये इतना स्ट्रक्चर ऐसे बना है। वायु नहीं होती तो ये चिपक जाता सारा शरीर। तो वायु भी इसके अंदर है, तभी हम बोल भी पा रहे हैं। अग्नि भी इसके अंदर है। लीवर और आपकी आंखें रिप्रेजेंट करती है। आंखें खराब है तो लीवर खराब है, लीवर खराब है तो आंख भी खराब हो गई।